हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास टू कॉलेज। आज हम अपने साथ में गार्गी के फादर साहब के साथ बैठे हैं। गार्गी के काफ़ी अच्छे नंबर थे नीट यूजी 2025 में और हमने उनकी हेल्प करी, सपोर्ट करी, साथ में हमने जर्नी कंप्लीट करी और आज गार्गी जो है वो एनसी मेडिकल कॉलेज हरियाणा में पढ़ रही हैं। तो सर हमारे साथ बैठे हैं, सर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे और सर का एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज बताइए। मैं राधेश्याम, लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट स्कूल खेड़ी कला, बल्लभगढ़ में रहता हूँ। और मेरी बेटी ने अभी पीछे 2025 में नीट का दिया था जिसमें उसके 443 नंबर थे और फिर हम आपके पास आए और आपसे गाइडलाइन ली और बहुत अच्छा। तो आपको सर क्लास टू कॉलेज या मेरे बारे में किस तरह से पता चला? सेक्टर 16 में जहाँ गार्गी कोचिंग लेती थी एलन में, उसके सामने आपका ऑफिस था पहले। जी बिल्कुल जी हाँ जी, वही। अच्छा, तो वहां से आपको हमारा नंबर पता चला? हाँ, बोर्ड पे से मैंने फोटो क्लिक किया था। अच्छा। तो आपका नंबर मुझ पे आ गया था। तो मैंने जब फोन किया तो रितु ने उठाया शायद, या तो रितु ने बताया, फिर उसके बाद आपसे बात हुई फोन पे। तो फिर हम यहाँ पे आए थे दोनों भाई उस दिन शाम को। जी सर। तो उसके बाद फिर आपसे बात हुई। तो क्या लगा सर आपको? जैसे एग्जाम होता है तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, पेरेंट्स भी सोचते हैं कि नीट का एग्जाम देने के बाद जो है जर्नी खत्म हो गई, आपको कॉलेज मिल गया, क्या ऐसा है? नहीं सर, जर्नी शुरू है। अच्छा, हाँ। ओके, कैसे सर? देखो, असली मेहनत तो बच्चे की अब है, हालांकि वो भी एक फेस है भाई, नीट का भी है, बच्चे ने मेहनत की है, लेकिन अब भी बहुत ज्यादा मेहनत है। अब भी बेटी से बात करते हैं शाम को कई बार, तो मैं पढ़ रही हूँ पापा, बाद में बात करेंगे। और हर मंडे उसका पेपर है। तो 3 सब्जेक्ट है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है। तो एक हर मंडे को उसका एनाटॉमी का टेस्ट होता है और इनमें से अल्टरनेट एक का होता है हर वीक, कभी फिजियोलॉजी का, कभी बायोकेमिस्ट्री का। तो अच्छा कॉलेज है सर। तो देखिए क्या है कि नीट का परीक्षा देने के बाद आपके नंबर जो भी आते हैं उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आइडेंटिफाइंग द राइट कॉलेज। हाँ। आपके नीट के स्कोर के बेसिस पे, आपके डोमिसाइल के बेसिस पे, आपकी कैटेगरी के बेसिस पे और सबसे इंपॉर्टेंट आपके बजट। यस, बजट। ऐसा कौन सा कॉलेज, बहुत आज कॉलेजेस बन रहे हैं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छा मिलेगा बट एकेडमिकली दे आर वेरी पुअर। और एमबीबीएस में बार बार बोलता हूँ, एकेडमिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर हॉस्पिटल लोड सेकेंडरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 3rd नंबर पे आता है। तो जैसे सर ने बताया, एनसी मेडिकल कॉलेज में एक अच्छा एकेडमिक एनवायरनमेंट मिल रहा है और पढ़ाई अच्छी मिल रही है। तो संतुष्ट है सर आप? बिल्कुल संतुष्ट है सर। पहली चॉइस भरी थी। हाँ। और आपने मुझे गाइड किया था, मैं बरेली भी होके आया। जी बिल्कुल। श्री राम मूर्ति देख के आया, रोहिलखंड देख के आया, राजश्री देख के आया, वेंकटेश देख के आया, तीर्थंकर भी देख के आया। मुझे नाम सारे याद हो गए। इसके अलावा मैं मथुरा में गया था, केडी मैंने देखा, केएम मैंने देखा, एसकेएस मैंने देखा, झज्जर में मैंने वर्ल्ड देखा, कुरुक्षेत्र में आदेश देखा, यहाँ पे एनसी मौलाना भी गया था, हाँ, महर्षि मार्कंडेश्वर MMU। और उनमें मुझे सबसे अच्छा जो मतलब बेटी के हिसाब से। आपको इन कॉलेजेस के बारे में कैसे पता चला कि आपको कहाँ? आपने बताया, आपने मुझे लिस्ट दी थी विद डिस्ट्रिक्ट और कॉलेज की फीस से भी दिया था, जिसमें मुझे पहले तो मैंने ये देखा कि मेरी रेंज में कौन से आते हैं। अब जैसे कुछ कॉलेज ऐसे थे जो बजट के हिसाब से मेरी रेंज में नहीं थे, तो उनको मैंने छेड़ा ही नहीं और उनको मैंने विजिट भी नहीं किया सर। उसके बाद जो मेरी रेंज में थे, जो मुझे लगा कि मैं मतलब मेरी पॉकेट उसको अलाउ करेगी, उनका मैंने विजिट किया और मैंने 3-4 चीज देखी। और सबसे अच्छा मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगा, मतलब बीइंग ए फादर, आप कभी भी किसी कॉलेज को देखने जाएं, ऑनेस्टली कॉलेज देखें, स्ट्रक्चर देखें, लेकिन वहां के स्टूडेंट्स जो गर्ल्स हैं ना, उनसे जरूर बात इंटरेक्ट करें। मैं हर कॉलेज में जहां भी गया, मैंने सर कम से कम 50 से 60 लड़कियों से बात करी। हेलो बेटा, नमस्ते, MBBS के स्टूडेंट हो? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? इस कॉलेज की 2 अच्छी बात बताओ, 2 बुरी बात बताओ, खाना कैसा है, सिक्योरिटी कैसी है, किसी प्रकार का और तो कोई चैलेंज नहीं। और इतना बढ़िया मुझे कॉलेज लगा सर, आपने जो गाइड किया ना, मतलब वो भी बहुत बढ़िया। उसके अलावा जो कॉलेज देखे, उनमें मैंने देखा कि एक तो कॉलेज और हॉस्टल एक ही कैंपस में होना चाहिए। यहाँ बहुत अच्छा मुझे लगा। मतलब NC जब मैंने देखा, हालांकि कहते हैं कि NC से अच्छा आदेश की रेपुटेशन है, 21 बताते हैं, लेकिन मुझे माहौल वाइज और वो जो एक उसका स्ट्रक्चर देख के ना कि एक ही बाउंड्री के अंदर सब कुछ है, तो बीइंग ए गर्ल मुझे, हालांकि जिन बच्चों के हमारे बेटी से कम नंबर थे वो स्विच कर गए आदेश में। बिल्कुल सर। एक मेरे साथ के टीचर है, उनके बेटे नहीं किया था, उसके नंबर थे 407 और बेटी के वो कर गए, स्विच ऑफ कर गए। पर मैंने फर्स्ट नंबर पे यही भरा, यहीं पे रखा और अब मैं इतना खुश हूँ सर। मैं चाहता हूँ मतलब इतने अच्छे से बच्चे को रखते हैं सर, यही बात है।
तो लेकिन जब कोई पेरेंट कॉलेज चूज करते हैं जी। अपने लिए, तो हम लोगों का ये रहता है कि हमारे पास बहुत तरह से बहुत बैकग्राउंड के पेरेंट्स आते हैं। हाँ जी, तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि कॉलेज के एकेडमिक्स कैसे, हाँ जी, कॉलेज का, फिर सेकंड नंबर पे जैसे मैंने कहा हॉस्पिटल, एंड थर्ड हाँ। नंबर पे कि उसकी बजट क्या जाती है। बजट, और हाँ जी, साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है लोकेशन का, और जो हम बजट की बात कर रहे हैं, तो ये बजट और लोकेशन जो है ये पेरेंट को चूज करना होता है। हाँ जी, और हर पेरेंट का अपना लोकेशन का प्रेफरेंस है, अपना बजट का प्रेफरेंस है। हाँ। और जब हम उनको इन 5 मापदंडों पे जो कॉलेजेस देते हैं, उसके बाद उन कॉलेजेस को विजिट करना होता है। तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आप जल्दी जल्दी ये सब चीजें नहीं हाँ कर जी, सकते। हाँ जी, तो अपनी प्रिपरेशन, बच्चा अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो पेरेंट का ये दायित्व बनता है कि उसके जो स्कोर आ रहे हैं, अगर वो अभी कोचिंग ले रहा है तो उस समय कितने स्कोर आ रहे हैं या एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है, तो अभी से अपना एक बना के रखे। पहले ही मन बना के रखे कहाँ कैसे करना है। बजट यस, भी आप देखिए, जब हाँ। आप गए होंगे तो 12 लाख रुपए ट्यूशन फीस है एनसी मेडिकल कॉलेज की, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे खर्चे हो जाते हैं। बहुत है सर, बहुत कॉशन मनी है, XYZ खर्चे है, बच्चे की अपनी शॉपिंग लिस्ट बन जाती है। बच्चा पहली बार घर से जा रहा है और आप एज ए पेरेंट चाहेंगे कि उसको बेस्ट कंफर्ट दे के रखें। सो मेरी गुजारिश है कि पेरेंट्स पहले से प्रोएक्टिवली वेट ना करें कि मई में एग्जाम होगा, जून में रिजल्ट आएगा तब देख लेंगे, काउंसलिंग जब शुरू होगी तब देख लेंगे। प्रोएक्टिवली अपने को पहले से ही तैयार नॉलेज गेन करें, एम्पावर करें अपने आप को, सो दैट बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो राधेश्याम सर, आपने टाइम निकाला, और एक मैं छोटा नहीं, एक और बात मैं कहूंगा सर उससे पहले, कैमरे के ही सामने। मतलब देखो, जैसे मैं आर्ट्स का टीचर हूँ तो मुझे कंप्यूटर में बहुत ज्यादा हाथ साफ नहीं है, और मैंने कभी काउंसलिंग में इस तरह से नहीं किया। तो मतलब मेरी सभी पेरेंट्स से एक बात कहना है कि रिस्क ना ले भाई, एक्सपर्ट को हायर कर ले शुरू में ही। और दूसरी बात मैं सर के सामने कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब अब तो काम हो चुका है उसके बाद कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से जो है ना, मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ सर, मुझे जितना डर था कोई डेट ना निकल जाए, कोई मतलब कोई चीज मिस ना हो जाए, इवन मेरी फीस भी आपने ही भरी यहाँ पे। और जब उस दिन मेरा ATM नहीं चल रहा था तो आपने कहा कि कोई बात नहीं सर, एक बार और ट्राई करते, होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं अपने क्रेडिट कार्ड से कर दूंगा। तो आपकी सर्विस भी बढ़िया सर, और व्यवहार भी बढ़िया, और हर चीज बढ़िया। अभी कर्नाटका का थर्ड राउंड का मैं आपको बताऊं, मैं अभी 11th को वापस आया हूँ जो बच्चे का एडमिशन करा के, और मुझे खुद जाना पड़ा क्योंकि वो बच्चे के पेरेंट, मैंने देख लिया था कि ही वुड नॉट बी एबल टू रीच द कॉलेज, और एक दिन बचा था हमारे पास, और मैंने जाके वहाँ पे एडमिशन कराया, क्योंकि कहीं ना ये लगता है कि हम किसी बच्चे का फ्यूचर बना रहे हैं, हाँ। और उसका एक पार्ट बन रहा है, चाहे हम इनडायरेक्टली बन रहे हैं, डायरेक्टली बन रहे हैं। गार्गी से उतनी मुलाकात नहीं हुई, गार्गी से 2-3 बार ही हम लोग मिले, हाँ जी, लेकिन एक जुड़ाव पेरेंट के साथ जुड़ा होता है, हो जाता है। तो गार्गी के लिए और राधेश्याम सर के लिए एक छोटा सा हमारा थैंक यू सर, वेरी थैंक यू। जो गार्गी को आप सर कल जा रहे हैं उससे मिलने, हाँ जी, तो जरूर मैं जरूर दूंगा सर जी, और थैंक यू। मैं ऐसे आप समझ लीजिए उसके अंकल के जैसे जी, बिल्कुल, या उसके बड़े, हाँ जी, हाँ जी, जी, हमेशा उसके साथ जुड़े रहेंगे सर, बिल्कुल सर। और आगे आने वाले आगे PG में भी आप नहीं कराना एडमिशन, बिल्कुल सर, उनके लिए करना है सर। बहुत बहुत मतलब ये लगा लो कि एडमिशन का पूरा क्रेडिट आपको है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता, वाकई नहीं पता सर मुझे। तो पेरेंट्स अगर क्लास 2 कॉलेज हमारे पास आते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन हमें सौंपेंगे तो हम उसको अपना बच्चा समझ के, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से सर को रिकमेंड करूंगा किसी भी काउंसलिंग के लिए। और सर बेटा 2 साल बाद वो इंजीनियरिंग करेगा, उसकी भी आप नहीं करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी थैंक यू सर, वेरी थैंक यू, हाँ जी, थैंक यू सर।